दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे फार्मर से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने नींव रखी एक नए तकनीकी खेती की, जिसके बारे में यहाँ के लोग शायद उस समय नहीं जाना करते थे। और आज इस मुकाम पे हैं कि इस इलाके में, इस एरिया में बहुत से ऐसे फार्मर तैयार हो गए हैं जो उसकी खेती कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं गेंदे फूल की। गेंदा जो मैरीगोल्ड, जो आप लोग पूजा में किसी भी कार्यक्रम में, राजनीतिक रैलियों में गेंदे के माला पहनते हैं या पहनाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ एक फार्मर ऐसे हैं जिनके पास में हमने सुना है कि इतने सारे सर्टिफिकेट उनको मिले हुए हैं, और वो सारी चीज़ें हम आज उनसे मिल कर के बात करेंगे, रूबरू होंगे उनके साथ में, कैसे उन्होंने शुरुआत की और क्या मिला उनको इस खेती करके। हम लोग बात करेंगे इनके रहन सहन के बारे में, इनके खान पान के बारे में, कैसे इन्होंने शुरुआत करी खेती को। इन सब चीज़ों के बारे में बात करके हम जानेंगे कि आखिर कैसे कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, अगर चाह लें तो कर सकते हैं। इनका जो घर है ये अभी नया बना हुआ है और ये 2005 के समय की कहानी है जो हम जिनसे अभी जुड़ने वाले हैं। तो आपको मैं बताऊं, इनका जो नाम है वो गोविंद विश्वास जी। हाँ, गोविंद विश्वास जी आप ही हैं जी? नमस्ते। मैं आपके बारे में बहुत सुना कि आप छत्तीसगढ़ में एक पहचान बने हुए हैं, एक आइडल बने हुए हैं खेती को लेकर के। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप प्लीज़ एक बार बताइए। बात है सन 2005 की, जब इन्होंने एक शुरुआत करी एक नए खेती की। खेती ऐसा कि जिसमें एक फूलों की खेती की, और जिसके बारे में यहाँ के लोग असंभव सा मानते थे कि ये होगा नहीं, यहाँ किया नहीं जा सकता है, फूलों की खेती करना इतना आसान नहीं है। तो इन सब चैलेंजेस को आप कैसे फेस किए? मतलब ये जो कठिनाइयाँ आई, लोग ये भी बोले होंगे कि यहाँ कहाँ खेती करना है, तो आप उसके बावजूद भी आपने फूल की खेती करी। तो ये शुरुआती दौर पे आपको दिक्कतें नहीं हुई इसमें? नहीं, क्या हुआ ना, पहले हम लोग जैसे टमाटर, आलू, प्याज, साग सब्जी इसी तरह के खेती करते थे। तो उस टाइम उस जमाना में रेट ही नहीं था। कभी गोभी 4 आना किलो हो जाता था, हाँ। 50 पैसा किलो हो जाता था, हाँ। तो हम लोग को मूलधन पैसा भी नहीं आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हम कलकत्ता में एक बार घूमने गए, वहाँ जाके देखते बहुत सारे फूलों की खेती करते हैं। तो मेरे मन में लगा मैं भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर। तो मैं वहाँ से गए तो 1000 पौधा लाए। तो 1000 पौधा लाए। पहले नए नए हमको जानकारी भी नहीं था, घर आते आते सब सड़ गल गया। उसमें 140 पौधा बचा, हाँ। और उसमें करीब करीब उन साल हमको 36,000 रुपया मिला हमको, सिर्फ 140 पौधे में। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब रेट अच्छा मिल गया आपको? नहीं, उस टाइम कोई फूल लगाते नहीं थे। हाँ। पहले एक बार मैं लगाए तो फूल भी अच्छा हुआ, अच्छा। और फलन भी अच्छा हुआ, रेट भी अच्छा मिला। उसमें वो 36,000 रुपये, मतलब 140 पौधों में 36,000 रुपया, मैं भी ताज्जुब हो गए, हाँ, कि ये ऐसे कैसे हो गए। तो फिर उसी में पर साल फिर लगाए, फिर वही 4 लाख 5 लाख रुपए का फिर उस बार लगाए। तब से आपकी जो ये रोलिंग बढ़ते हैं, पर साल फिर लगाए, हाँ। फिर वही 7 लाख 6 लाख 7 लाख होते गए। ऐसे मैं बढ़ते गए और आगे चलते खाली फूलों की खेती करता हूँ। अभी कोई धान बान, कोई साग सब्जी कुछ नहीं लगाता हूँ, खाली फूल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ फ्लावर की ही खेती करते हैं और गेंदा फूल ही लगाते हैं? हाँ, गेंदा लगाते हैं, चेरी लगाते हैं। अच्छा, चेरी का, हाँ, ग्लेडियस भी लगाते हैं। अभी धीरे धीरे, पहले गेंदा लगाते थे, अभी धीरे धीरे हल्का फुल्का सब कुछ हल्का फुल्का लगा लेता हूँ। हमें बताइए जरा कि ये कितना लॉन्ग टाइम की, कितने समय की खेती है? जैसे इसको लगाना कब है और ये निकलेगा कब? ये साल भर में आपको 3 बार लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे जून जुलाई में अब लगा दिए, उसमें हम लोग कटिंग लगाते हैं, और फिर जाके ठंडी में उसका फूल दूसरा आता है, उसके लिए अलग लगाते हैं। अच्छा, और नवंबर से बीजा का सीट लगता है, बीजा से पौधा तैयार होता है। नवंबर से फरवरी बीज आपको खरीदना पड़ता होगा मार्केट से? जी जी, यहाँ बीजा उत्पादन तापमान के चलते बीजा यहाँ बढ़िया नहीं मिलता। अच्छा, बीज तैयार भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम लोग कलकत्ता से लाते हैं बीज भी। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है? एक आप वैरायटी लाते हैं उसका? ये अमेरिकन हाइब्रिड जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। अच्छा, और उसका फलन भी ज़्यादा है और फूल भी एकदम लड्डू जैसा फूल होता है, ऑरेंज कलर का। और इसको कई प्रजाति, इसको नाम अलग अलग है। इसको भास्कर, बोझा, अग्नि, ये बहुत सारे नाम है। जैसे जैसे फूल है ऐसे क्वालिटी आप लोग देखेंगे तो सब एक ही बराबर देखेंगे। गेंदा तो गेंदा देखेंगे, हमारे पास जब आएंगे तो हम बता देंगे ये फूल है, ये फूल है। अच्छा, आप इतना जान गए हैं, आप देख करके ही बता देंगे? धीरे धीरे करते गए और उनसे जानकारी लेते गए। जिन लोग
कलकत्ता में करते हैं, उन लोग से जानकारी लेते गए, धीरे धीरे सीखते गए और आगे बढ़ाते गए। गोविंद विश्वास जी, हम आपसे आपके बारे में जो हमने सुना कि आपके पास में इतने सर्टिफिकेट्स हैं कि शायद छत्तीसगढ़ में किसी के पास नहीं है, तो एक बार हमें वो दिखा देंगे अगर जी आपके पास हो तो। जी मैं अभी तुरंत ला रहा हूँ। हाँ, हमने बहुत सारे इनके बारे में अखबार में हमने देखा, मुझे दिखाई जैसे ये अंबिकापुर भास्कर फूलों की खेती से गांव में खुशहाली, ये सारे न्यूज़ में आने के लिए लोग वेट करते हैं कि कैसे आया जाए। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इनको मिला है। ये देख रहे हैं आप, ये हरी भूमि, तो ऐसे न जाने कितने हैं। इनके बारे में किताब छपी है, अगर आप देखेंगे इनके कई पन्नों में ये श्रीमान दिखे हैं। ऐसे करके हम लोग अगर देखें तो ओवरऑल कम से कम 20 से अधिक सर्टिफिकेट इनके पास में है जो ये खेती से रिलेटेड है। आप भी देख करके हैरानी रहेंगे कि इतने सारे सर्टिफिकेट एक आदमी को कैसे मिल सकता है। खेती के बारे में सबसे पहले आप कलकत्ता गए जी, तो वहाँ से आपको आइडिया है कि खेती करनी चाहिए। उससे पहले आप कुछ भी करते थे, थोड़ा मोड़ा करते थे। हाँ, और उसके उस टाइम पहले पानी का साधन नहीं था बेटा। उसके बाद धीरे धीरे यह बोरिंग हो गया, उसके बाद जब पानी साधन हो गया उसके बाद धीरे धीरे लोग सभी खेती करना शुरू कर दिए। आज तक मैं कम से कम 4000 से अधिक प्रशिक्षण दे चुका हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग आप दे चुके हैं खेती को लेकर? जी जी, कोई गेंदा के खेती के लिए। तो थोड़ा मुझे भी, हमें भी दिखा दीजिए खेत में ले जा करके। बिल्कुल, चलिए। हाँ, हम लोग हैं अभी गेंदे के फूल के खेतों में, और इस मौसम में देख करके बहुत आनंद आ रहा है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं सब तरफ में गेंदा खिला हुआ है। तो ये खेती आप इसको चारा लगा या बीज से तैयार किया? नहीं, ये कटिंग से तैयार किया गया है, उसके बाद इसको लगाए हैं। तो अभी जो भाव है लगभग कितना होगा? पहले आमदनी की बात कर ले हम लोग। नहीं, अभी तो 25 रुपया जा रहा है आज भी किलो। आज का रेट में 25 रुपया माला जा रहा है। अच्छा। 120 रुपया 130 रुपया किलो जा रहा है। ये तो बहुत मतलब एक अच्छा रेट हो गया जी, बहुत अच्छा रेट हो गया गेंदे के फूल का। 25 रुपये एक माला, लगभग कितना उसमें ग्राम लगता होगा? उसमें 40 फूल आता है, एक माला में 40 फूल आता है और 6 माला में 1 किलो होता है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रेट आपको मिल रहा है। ये थोक रेट है? जी, ये थोक रेट है। आप अंबिकापुर जाते हैं छोड़ने? जो नहीं, घर से ले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ घर से लेकर? आज भी घर से लेके गए। घर से लेकर के गए हैं। तो कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट है इसके लिए, जो जिसमें रेट अच्छा मिल जाए? सबसे दिवाली के टाइम अधिक रेट मिल जाता है, और उसको बाद जो शादी होते रहते हैं, शादी के सीजन में बहुत अच्छा रेट जाते हैं। फिर चुनाव होंगे, उसमें भी अच्छे रेट मिलेंगे। चुनाव में तो भरपूर रेट रहता ही है, क्योंकि उस समय इतनी रैलियां होती हैं कि उस समय भी रेट अच्छा मिलता है। जी जी। कितने दिन का खेती आपने बताया कि कब लगाएं और कब हार्वेस्टिंग होगी? ये मतलब इसको अगर बीमारी से बचा के रखेंगे तो ये आपसे एकदम एक बार लगाने से 7 महीना तक चलता है। 7 महीने तक प्रोडक्शन चलता रहेगा, और हर 3 दिन के बाद तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। और फूल लगाने के बाद 45 दिन भी ये फूल तोड़ सकते हैं आप। जितना तोड़ेंगे उससे दुगना होगा। अच्छा, मतलब जब तोड़ेंगे तो इसमें से और ब्रांचेस निकलेंगे? नहीं तोड़ेंगे तो इसको ब्रांचेस नहीं निकलेगा। हाँ। और ये नियम है, 45 दिन के बाद आपको फूल बाजार मार्केट में ले सकते हैं। अच्छा। जिस दिन से लगाएंगे। अच्छा, जिस दिन ट्रांसप्लांट किए उस दिन से 45 दिन में आप ये खेत में डाल फूल तोड़ सके। इतना जल्दी फसल कुछ नहीं हो सकता है। अब बताइए कि इसका मौसम मतलब जैसे बाहर लगाना चाहिए, आपका ये वीडियो पूरे भारत से लोग देख रहे हैं। जी जी। किसी को अगर कहीं दूसरे स्टेट में लगाना, बिहार में, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, तो ये सर्वाइव करेगा वहाँ के मौसम बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत में कहीं पर भी लगाए इसको पूरा सक्सेसफुल है। कितने एकड़ में आप करते हैं खेती इसकी? अभी तो कोई वही 1.5 एकड़ में खेती करता हूँ। तो लगभग लागत बताइए ना कि कितना, खाद के बारे में बता दीजिए जानकारी। और आपने बताया कि कुछ बीमारी से बचाएं, तो बीमारी क्या क्या लगती है इसमें? बीमारी इसमें बहुत सारी बीमारी लगता है। माइट लगता है, बिल्ट लगता है, तुम्हारा वो थ्रिप्स आता होगा। थ्रिप्स आता है, और इल्ली लगता है कीड़ा के लिए ना। एंटेनरी करके एक बीमारी आता है, वो भी होता है। अच्छा, मतलब बीमारी काफ़ी है इसमें लगता है। हाँ। और शुरुआत करें अगर थ्रिप्स के लिए तो उसमें कौन सा दवाई आप चलाते हैं? हम तो ज़्यादा साफ UPL कंपनी का साफ जो होता है फंगिसाइड, वो शुरू से जो नर्सरी लगाते हैं उसी टाइम बीमारी आए या ना आए उसको चलाते हैं। इसको करते रहते हैं हर 6 दिन के बाद। दवाई अच्छा भी है वो 6 दिन के बाद।
उसको हम लोग जैसे इसमें देखते हैं कि कुछ पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, वो थ्रिप्स और माइट दोनों बोला जा सकता है उसमें। उसके लिए हम कौन सा दवाई यूज़ करेंगे उसमें? उसके लिए जैसे सिकुड़ने के लिए जो होता है एकदम जैसे तुलसी पत्ता जैसा हो जाता है, उस बीमारी का कोई आज तक इलाज नहीं मिला मेरे उसका पास। कोई इलाज नहीं नहीं, उसको आप कटिंग करके फेंकते होंगे? उसको उखाड़ के फेंक देते हैं जी। और जैसे उसको पत्ता धब्बा जाता है, कालापन आ जाता है, तो कैबरी टॉप चाहे लूना बायर कंपनी का ये सब चला देने से वो सब रुक जाता है और ठीक हो जाता है और फलन भी दुगुना आ जाता है। खाद के बारे में हम लोग बात करें तो खाद में क्या क्या खाद आपको गोबर होगा तो गोबर दे सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और यदि किसी वजह वर्मी कंपोस्ट गोबर ना रहे तो रासायनिक खाद से आप लगा सकते हैं। जो इफ्को वगैरह है, इफ्को जैविक खाद जो कोई भी से लगा सकते हैं आप। हम लोग बात करें कि 1.5 एकड़ में आपने करते हैं खेती, लगभग 1 एकड़ का आप कॉस्टिंग बता देंगे कि कितना लागत लगता होगा इसमें? 1 एकड़ में 25,000 पौधा लगेगा। 25,000 पौधा? जी जी। और एक बुरा कम से कम पहला बार एक बुरा इक्को लगेगा। दूसरा बार मांदा भरते के बाद तो उसमें तो आपको फिर 1.5 बोरा इक्को फिर लगेगा। 1 बोरा पहले, फिर 1.5 बोरा और बस। और उसके बाद आपको यूरिया अगर देना चाहते हैं, जैसे गाछी नहीं बढ़ रहा है, छोटा लगाए हैं और पौधा नहीं बढ़ते हैं जल्दी से, तो थोड़ा सा यूरिया, तो हल्का सा, जैसे छोटे बच्चा है हम लोग पालते हैं, एक बच्चा दूध खाते हैं तो उसको 100 ग्राम दे सकते हैं। अब उसको एक पाव खिला देंगे तो मर जाएगा। तो उस टाइप के ये बहुत नाजुक तरीके से उसको यूज करना पड़ेगा कि इतना देने से हमारा पौधा सक्सेसफुल रहेगा। थोड़ा यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब बता बढ़ाने के लिए खाली थोड़ा पौधे से पौधे की दूरी, और इसमें भी पौधा के पौधा दूरी 1 फुट में लगाते हैं और उसको लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट। इसमें आपने ड्रिप लगाया है या इसमें भी? नहीं, ड्रिप लगा हुआ है। इसमें ड्रिप लगा हुआ है। और हर कितने दिन में पानी देना होगा, जैसे ऑफ सीजन में अगर लगाते हैं? जैसे वो देखते हैं कि पौधा मुरझा रहा है कि हो रहा है तो उसमें देते हैं पानी। और जैसे उसमें क्या करते हैं, जैसे फूल तोड़ते गए तो उसको बाद उस फूल तोड़ते से उसका कमजोरी हो जाता है, उसके लिए उसको खाद चलाना पड़ता है जी। तो अभी जैसे 13-0-45 चला लूंगा तो एक रात भर में वो फिर से फूल तैयार हो जाएगा जी। जैसे उसका खुराक देंगे हर 3 दिन, हम लोग 3 दिन लगातार चलाते हैं खाद इसमें। बात करें प्रोडक्शन की तो 1 एकड़ में लगभग कितना माल निकलता है, उसका अंदाज? इसका तो अंदाज नहीं होगा, हम लोग लेते जाते हैं, देते जाते हैं, एक बार तो तोड़ते नहीं ना। अगर बारी बारी से आ रहा है तो बारी बारी से बेचते हैं। अगर रेट अच्छा मिलता है तो लगभग कितने का कमाई हो जाता होगा, कितना लाख आपका निकल जाएगा? 1 एकड़ से करीब 3 से 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख तो कहीं पे नहीं जाएगा। 5 लाख रुपया वो नहीं मिलना, ये निकाल सकते हैं। और एक चारा लगभग कितने का आता होगा? जो आप पौधा अगर कटिंग लेंगे तो 50 पैसा बेचते हैं। अच्छा। और पौधा बना के देंगे, जड़ बना के देंगे तो 1 रुपये बेचते हैं। ये आपको फिर कलकत्ता से लाना होगा? नहीं, ये वहाँ तो मैं मदर प्लांट लाता हूँ। मदर प्लांट कटिंग कर बना के हम अपने घर से दे देता हूँ। तो हम लोग आगे वो भी देखने वाले हैं कि कैसे कटिंग कर रहे हैं और कैसे, तो हम लोग अब चलेंगे कटिंग देखने को और कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये इसको नहीं काटेंगे आप? नहीं, उसको नहीं काटेंगे। मेन ब्रांच को नहीं काटना है? नहीं, मेन ब्रांच को काटेंगे। इसको बट है, इसमें जैसे फूल नहीं आ रहा है ना, इसी को काटेंगे, इसी को काटेंगे। अच्छा। इसी को काटेंगे। अब ये देखिए, ये बट है, इसमें काट देंगे, ये भी जिंदा हो जाएगा। हाँ, एक बार इसमें से कटिंग करिएगा तो हम लोग देखें। अच्छा, जो ब्रांचेस निकले हुए हैं उनको कटिंग कर रहे हैं और इसको लेकर के आप फिर से इसमें से बर्ड्स तैयार करेंगे? जी जी जी। कितने दिन में ये फिर से तैयार हो जाएगा वापस? ये 3 से 4 दिन में जड़ फेंक देता है। 6-7 दिन में एकदम पूरा बेच देता हूँ लोग। मतलब पौधा रेडी हो जाएगा, आप उसको सेल आउट करते हैं? जड़ आ जाएगा, उसको जड़ जाएगा तो उसको ग्राहक ले जाते हैं। आप लोकल बेचते हैं या बाहर भी जाता है? नहीं, हमारा माल बाहर अधिक बाहर जाता है, लोकल बहुत कम देते आता है। तो बाहर का मतलब लोग आते हैं लेने आपके पास? जी जी। जैसे रायपुर हुआ, द्रुप हुआ, भिलाई हुआ, तुम्हारा छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जगह पे सभी जगह हम माल बेचते हैं। रायगढ़, कोरबा। दोस्तों, ये जो ग्रीन नेट आप देख रहे हैं, इसके अंदर में हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग अभी लेकर के आए हैं कटिंग, यानी कि जो हमने खेत में आपको दिखाया, ये उसके डाल हैं और इसके बाद में इसको मिट्टी को नरम करके इस पे लगाया जाएगा। तो ये इसमें जड़ नहीं है ना? इसमें उसमें जड़ नहीं, इसमें जड़ है। हाँ। वो जो लगा था उसमें जड़ नहीं है। अभी कुछ दिन में ये रेडी हो जाएगा? ये तैयार है। ये
अच्छा, उसी को लगाए थे जो आप, हाँ, वो अभी ये तैयार हो गया है और ये बिकने के लिए तैयार है। इसको निकाल करके ऐसे ही कोई भी लेकर के जाएगा और अपने खेत पे टिपी करेगा। जी जी जी। ये हो गया तैयार। और लगभग एक पौधा अब आप कितने रुपए में सेल करेंगे? ये एक पौधा 1 रुपया। 1 रुपए में आप इसको सेल करने वाले हैं। किसी को अगर पौधा लेना होगा तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? आपका नंबर मैं दे दूं डिस्क्रिप्शन में? बिल्कुल दे दीजिए। व्यूवर जो भी देख रहे हैं, अगर आपको गेंदे की खेती करनी है, जानकारी लेनी है, तो बिना काम के प्लीज़ फ़ोन मत करिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि गेंदे की खेती की जानकारी या फिर पौधे लेने हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। गोविंद विश्वास जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ कहीं शो हो रहा होगा, आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। ले जाने का उनका रहता है या आप भिजवाते भी हैं? नहीं, हम अगर दूर दूर रहते हैं, जैसे दुरूप, दंतेवाड़ा, भिलाई, कांकेर, ये सब जगह मैं दूर दूर में माल में ट्रांसपोर्ट में भेजता हूँ। ट्रेन से जाता होगा? ट्रेन से जाता होगा, बस में जाता है। बस में जाता हाँ, है। बस में दे देता था वो, बस में वो उन लोग को रायपुर से उतार लेता है, कोई अच्छा। वहाँ से धनतई उधर से बस पलटी कर देता तो है। मिनिमम कितना ऑर्डर लगना चाहिए ताकि आपको भी कुछ बचत हो? ऐसा जैसे कसम 10,000, 5,000। हाँ, 5,000 10,000 से अगर आपके पास अप्रॉक्स क्वांटिटी है तो ही इनको ऑर्डर करिएगा, और नहीं तो फार्मर हमेशा बिज़ी रहते हैं, ऐसा नहीं कि फ़ोन उठाया और इनको लगा दिया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हमारे चैनल पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी और धन्यवाद। हम लोग इनसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।